हम पूछना चाहते हैं शिक्षा विभाग का जो बैठा हुआ है बेईमान सब, ये 309 अनुच्छेद पढ़ा है? संविधान के अनुच्छेद 309 को अगर पढ़ा है तो उसमें क्या है? यह राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाती है। 0 आवर में उठाया था तो हमने कहा कि भाई 6 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, आप पैसा दीजिए, काम ले रहे हैं, बहाल कर दिए तो पैसा दीजिए। तो पहले ही ये अपने परिवार के सदस्य को खो चुके हैं, अपने माँ बाप को खो चुके हुए हैं, तो ये अपने ऐसे ही लाचार हैं। इनके दुख के दिन कब दूर होंगे? शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक ने पत्र जारी किया और सभी का प्राण नंबर जनरेट कराया। आप जानते हैं प्राण नंबर जब खुलता है वह राज्यकर्मियों के लिए खोला जाता है, तो राज्यकर्मियों के लिए प्राण नंबर होता है, तब प्राण दे के आप फिर बेजान करना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तमाशा बना कर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह, हमारे साथ बात करने के लिए इंडिपेंडेंट एमएलसी हैं बंशीधर बिजवासी, जो देखिए बिहार विधान परिषद के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। किन मुद्दे को लेकर, आप क्या क्या मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जान रहे हैं कि राज्य में सेवा काल के दौरान दिवंगत शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर बहाली की गई है। बहाली वो भी 5 साल तक बहाली नहीं हो रही थी। हम लोगों ने इसके लिए पिछले सदन में भी सवाल उठाया। उसके बाद में तब जो है इनके बहाली की प्रक्रिया हुई और सितंबर में इनको नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र देने से पहले नियमावली जारी की गई। नियमावली जो बनाई गई है वो नियमावली आप देख सकते हैं। सरकार ने उसमें लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियमावली बनाई जा रही है। हम पूछना चाहते हैं शिक्षा विभाग का जो बैठा हुआ है बेईमान सब, ये 309 अनुच्छेद पढ़ा है? संविधान के अनुच्छेद 309 को अगर पढ़ा है तो उसमें क्या है? यह राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नियमावली बनाती है। मतलब ये जो अपॉइंटमेंट है यह राज्य कर्मियों का अपॉइंटमेंट है, ये कोई चलता फिरता गुल्ली डंडा वाला नियमावली नहीं है। और जब नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तो उसी दिन शिक्षा मंत्री जी बोले, आप ही लोग उसको चलाए थे उनके बयान को। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम देर किए हैं लेकिन दुरुस्त किए हैं और हम अब आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं। पहले राज्यकर्मी वो नहीं थे, तो कहा कि अब हम आपको राज्यकर्मी बना रहे हैं और पूरा आपको वेतनमान देंगे, राज्यकर्मियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं मिलेंगी। और फिर भी पैसा ये नहीं दे रहे थे। तो आपने देखा सदन जब स्टार्ट हुआ वैसे ही हमने इसको 0 आवर में उठाया था। तो हमने कहा कि भाई 6 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, आप पैसा दीजिए, काम ले रहे हैं, बहाल कर दिए तो पैसा दीजिए। तो पहले ही ये अपने परिवार के सदस्य को खो चुके हैं, अपने माँ बाप को खो चुके हुए हैं, तो ये अपने ऐसे ही लाचार हैं। इनके दुख के दिन कब दूर होंगे? अब जो है क्या किया इन्होंने, फिर वेतन देने के लिए जो आदेश जारी किया है तो उसमें लिख दिया है कि इनको 16,000 नियत वेतन दिया जाए, 15,000 नियत वेतन दिया जाए। तो ये कौन सा तमाशा है? आपने जब कहा कि हम राज्यकर्मी बना रहे हैं तो राज्यकर्मी को आप फिक्स सैलरी कैसे दे सकते हैं? ये पूरा एकदम मजाक बना के रखा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके पहले शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के उप निदेशक ने पत्र जारी किया और सभी का प्राण नंबर जनरेट कराया। आप जानते हैं प्राण नंबर जब खुलता है वह राज्यकर्मियों के लिए खोला जाता है, तो राज्यकर्मियों के लिए प्राण नंबर होता है, तब प्राण दे के आप फिर बेजान करना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है? ये तमाशा बना करके रख दिए हैं आप। और यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जो है या तो भांग खा करके ये सब आदेश जारी करते हैं और नहीं तो साजिश के तहत करते हैं, जानबूझकर करते हैं कि फिर ये कर्मचारी लोग हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कबड्डी करेंगे और उसमें वकील को फीस देंगे, उसमें कमीशन खाएंगे। ये तमाशा चला रहे हैं। लग रहा है कि बिना अनुच्छेद पढ़े हुए अनुच्छेद अपना मन से कर लेते हैं। नहीं, ये तो नियमावली तो बना ही दी है। नियमावली में तो लिखा है कि आप जो है संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के तहत आप ये बना रहे हैं, तो आप नियमावली बनाए, वह राज्यकर्मियों की नियमावली बनाए। शिक्षा मंत्री जी बोले तो शिक्षा मंत्री जी भी कहे कि हम आपको राज्यकर्मी की सुविधा देंगे, तो ये अधिकारी सब जो है कहा नींद का गोली खा के बनाया था सब। ये कल ही आदेश जारी किया है। अब पूरा बिहार में हाहाकार मचाया। तो पहले ही वो अपने माता पिता को खो चुके हुए हैं, फिर उसके बाद में ये आप जो है जख्म पर जो है नमक रगड़ रहे हैं। तो क्या लगता है शिक्षा मंत्री से सवाल पूछेगा? शिक्षा मंत्री जी को मैं आज पत्र दूंगा, मैंने इस पर ज्ञापन तैयार किया है, मैं दूंगा और कहूंगा कि गलत हो रहा है, आप उनको दीजिए। देना ही पड़ेगा। किसी भी विद्यालय सहायक परिचारी को निराश होने की जरूरत नहीं, करेजा पर दाल दर्द कर लेंगे। इसलिए कि ऐसा थोड़ा है, ऐसा जब नियमावली बन गई तो ऐसे इधर उधर भाग सकते हैं, कहाँ जाएंगे भाग। लेकिन शिक्षा मंत्री सदन में देखते हैं कि सवाल पूछते हैं तो कुछ जवाब ही नहीं दे पाते हैं। सब मंत्री जो शिक्षा मंत्री, कौन मंत्री जवाब देते हैं? बताइए वही मंत्री जी के। कोई मंत्री जवाब नहीं देते हैं। कोई मंत्री जवाब नहीं देते। सब गोल मटोल गोल घूमिए, 3 रुपया में रसगुल्ला मिलता है, खाइए, घरे जाइए, यही करते हैं। हाँ और क्या। अच्छा बंशीधर बिजवासी जी, अब क्या लड़ाई किस तरह से रहेगी? लड़ाई संवैधानिक तरीके से हम लड़ते। देखिए हम आवाज उठा रहे हैं ना, हमारा काम है आवाज उठाना, और सरकार को करना होगा ये करने के लिए है ना, इनको सदन के अंदर में ये करें, न्यायपालिका में चल के करें, लेकिन नाक तो रगड़बे करेंगे, फिर वहीं 0 माइल पर रहबे करेंगे। लेकिन ये टोटल जो हो रहा है, हमने कहा ना कि जो डलहौजी कर न सका वो ये काम कर देंगे और मिले कमीशन तो पूरे देश को नीलाम कर देंगे। खेला इसी के लिए चलता है। एक अंतिम सवाल लेंगे। TRE 4 को लेकर छात्र एक तरफ आंदोलन का आगाज किए, तो उसके बाद शिक्षा विभाग ने वैकेंसी निकालने की बात कही है, 4600 मात्र हुई।
ये बिना रोए हुए तो माँ भी जो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो ऐसी स्थिति में बिना आवाज उठाए हुए, बिना संघर्ष किए हुए किसी को कुछ तो नहीं मिलता है। संघर्ष किए हैं, अभ्यर्थी कर रहे हैं संघर्ष, तो सरकार जगी है, नहीं तो सरकार तो एकदम सोई रहती है। लेकिन 1 लाख की बात कर रहे थे, 46,000 निकाली गई। अच्छा, 46,000 तो रिक्तियों का आकलन करना विभाग का काम है, इसलिए उस पर मैं बहुत कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। 40,000 कहें तो 40,000 ही बहाल कर दें, वो में घट तौली न करें। तो आप सुन रहे थे बंसीधर बिजवासी किस तरह से आज बिहार विधान परिषद के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, और क्या कुछ कहा आपने सुना। इस्तेमाल कर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।